Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. So students, I am again back जहाँ हम इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर 3 करेंगे. अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ जहाँ मैं आपको लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में और जो डिफरेंट बिहेवियरिस्ट हैं या फिर जो कॉग्निविस्ट हैं उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग के बारे में क्या बोला है वो हम अपने 2 सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे स्टीफन क्रैशन थ्योरी के बारे में और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वो सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पे पेडागोजी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे केवीएस हो गया या DSSS हो गया, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस थ्योरी में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे स्टीफन क्रैशन हैं उन्होंने क्या कहा था अबाउट लैंग्वेज लर्निंग और जो उनकी थ्योरी थी उसका नाम है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है. हम थोड़ा ब्रीफ में एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. देखो, जो लैंग्वेज बच्चा नेचुरल कम्युनिकेशन से सीखता है, यानी कि जो भी लैंग्वेज बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है, जिसको सीखने के लिए उसे कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स या फिर कोई भी व्याकरण के रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं एक्विजिशन. ठीक है, और जो लैंग्वेज वो सीख रहा है एक्विजिशन के द्वारा उसे हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग. ठीक है, जैसे हम रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं. जैसे हम लोग हिंदी बोलना जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम लोग स्कूल नहीं भी जाते थे उससे पहले भी हम हिंदी बोलना जानते थे. ठीक है, तो हमने वो हिंदी कैसे सीखी? अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते देख, उनसे बात करी, अपने आसपास के लोगों से बात करी, तो हम लोग हिंदी थोड़ी बहुत बोलना जानते थे. तो हम इस लैंग्वेज को कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने अक्वायर की है. अक्वायर का मतलब होता है जो हमने अपने अंदर अब्जॉर्व की है, एसिमिलेट की है. ठीक है, वहीं हम बात करते हैं लर्निंग की. एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस बच्चों सिर्फ इतना है कि एक्विजिशन में क्या होता है ना कि बच्चा वो लैंग्वेज सबकॉन्शियसली या फिर आप कह सकते हो अनकॉन्शियसली वो अपने सबकॉन्शियस में उसे डालता जाता है कि जहाँ वो उस लैंग्वेज को सीख नहीं रहा है लेकिन तब भी वो उसको अक्वायर कर रहा है और वो उसे सीख रहा है. ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट करके, अपने आसपास के लोगों से बात करके, अपने पेरेंट्स को बात करता देख वो उस फर्स्ट लैंग्वेज को अक्वायर कर रहा है. ठीक है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग में क्या होता है कि हमें अगर कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसे पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, हम उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को याद करेंगे कि उसमें क्या रूल इस्तेमाल हुए हैं, क्या कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है. बेसिकली हम इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत सारा पेन उठाते हैं, बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं है. ठीक है, लेकिन लर्निंग में ऐसा है कि हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में. उसके बाद बच्चों हमने सेकेंड सेशन में बात की थी कि डिफरेंट जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं या जो हमारे कॉग्निविस्ट हैं उन्होंने क्या कहा. जैसे कि हमने बात करी थी स्किनर और पावलोव की. स्किनर और पावलोव ने ये कहा कि जब कोई बच्चा सेकेंड लैंग्वेज सीखता है तो उसे 3 तरह से वो सेकेंड लैंग्वेज सीख पाता है. ठीक है, या तो प्रैक्टिस से कि बार बार वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर इमिटेशन से कि उसका अनुकरण कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो रेपिटेशन से कि जो भी उसने पढ़ा है उसे बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार बोल कर देख रहा है. तो इन 3 तरह से वो उस लैंग्वेज को सीख रहा है. लेकिन फिर बच्चों आप क्या है चॉम्स्की, जिन्हें हम कॉग्निविस्ट भी कहते हैं, जो कॉग्निविस्ट होते हैं बच्चों वो मेंटल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर पहले से होती है. ठीक है, यानी कि बच्चों में एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्म से ही एक एबिलिटी होती है किसी लैंग्वेज को अक्वायर करने की. ओके, तो ये तो आपके इन 3 बिहेवियरिस्ट और कॉग्निविस्ट ने कहा. अब हम बात करते हैं स्टीफन क्रैशन्स के बारे में. देखो, स्टीफन क्रैशन ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है तो आप उस सेकेंड लैंग्वेज को लर्न ना करके अक्वायर करो. ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसे कहा कि लर्न ना करके अक्वायर करो? क्योंकि जिस तरह आपने फर्स्ट लैंग्वेज अपनी सीखी है वो एक्विजिशन के द्वारा सीखी है.
अगर आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर करोगे तो आप उसे अच्छी तरह से समझ पाओगे, अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली उसे समझ पाओगे। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसके ग्रामर के रूल्स की क्रैमिंग पर, कि उसको ग्रामर के जो रूल्स हैं उसे रटने पर मत ध्यान दो, या फिर आप ड्रिलिंग पर ध्यान मत दो। ड्रिल मेथड आपने पढ़ा होगा ना। ड्रिल मेथड क्या कहता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो यही तो ड्रिल मेथड है। और आपके स्टीफन क्रैशन ने यही कहा है कि अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप ग्रामेटिकल रूल्स को रटो मत, आप बार बार उसको रिवाइज मत करो, बार बार उसको बोलो मत। ठीक है, वो बेसिकली ये कहना चाहते थे। आप लर्निंग से ज़्यादा उस लैंग्वेज की एक्विजिशन पर ध्यान दो। अब एक्विजिशन किस तरह से होगा? जब आप अपनी टारगेट लैंग्वेज के साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन करोगे। ठीक है, एक नेचुरल कम्युनिकेशन से आप उस लैंग्वेज को सीखोगे। आप जहाँ इस बात पर ध्यान दोगे कि जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो या फिर जो शब्द आप पढ़ रहे हो वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उसके डीपर मीनिंग पर ध्यान दोगे। आप उसके अटरेंसेस पर ध्यान नहीं दोगे। अटरेंसेस क्या है? कि जो उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है या फिर जो उन सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो स्टीफन क्रैशन बच्चों इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप सेकेंड लैंग्वेज भी एक्विजिशन के द्वारा सीखो, ना कि लर्निंग के द्वारा। अब देखो, लर्निंग तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको कहीं ना कहीं रूल्स भी दिमाग में रखने होंगे, लेकिन आप उन रूल्स को इस तरह से पढ़ो कि आप अगर उस लैंग्वेज को बोलो तो आप नेचुरली उसे बोल पाओ। ठीक है, और नेचुरली कैसे बोल पाओगे? अगर आप उस लैंग्वेज को अक्वायर करोगे। ओके, तो इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी को समझाने के लिए, जहां उनका पहला हाइपोथेसिस था एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, सेकेंड था मॉनिटर हाइपोथेसिस, फिर आया आपका नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फिर आता है आपका इनपुट, एंड देन आता है आपका अफेक्टिव फिल्टर। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा है। देखो, उन्होंने यहाँ बताया कि बेसिकली किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास 2 सिस्टम होते हैं और जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं। पहला आपका है अक्वायर्ड सिस्टम और दूसरा है बच्चों लर्न सिस्टम। अक्वायर्ड में क्या है कि जो आप नेचुरली सीखते हो, और लर्न का मतलब है जो आप लर्न करके सीखते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टैलेंट और स्किल, यहाँ पर समझे तो टैलेंट क्या होता है कि जो आपके अंदर जन्म से होता है, और स्किल जो आप किसी चीज़ पर मेहनत करके बार बार प्रैक्टिस करके उसे अपने अंदर समा पाते हो। ठीक है, तभी तो हम उसे स्किल कहते हैं। टैलेंट और स्किल में यही अंतर है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपकी अक्वायर्ड सिस्टम है वो तो आपका टैलेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका लर्न सिस्टम है वो आपका स्किल से रिलेटेड है, कि अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे वो आपको तभी आएगा, वरना वो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में वो यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को अगर सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है तो उसके साथ नेचुरली कम्युनिकेट करें, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वही उनका एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। देखो, मॉनिटर हाइपोथेसिस बच्चों सिर्फ इतना कहता है, पहले आप शब्द पर ध्यान दो। मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर नज़र रखना। ठीक है, तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लर्निंग जो है आपकी एक्विजिशन पर ध्यान देगी, यानी कि जो लर्निंग है आपकी एक्विजिशन को मॉनिटर करेगी। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि सपोज करो आप स्कूल जाने से पहले भी हिंदी बोलना जानते थे। ठीक है, लेकिन जब आप स्कूल में आए तब आपको पता लगा कि हिंदी भी आपकी जो आप बोलते हो, वो जो आप घर में जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो, वो हिंदी भी कहीं ना कहीं गलत है। राइट, तो आपने जब लर्न करा तो उससे आपकी अक्वायर्ड लैंग्वेज पर भी फ़र्क पड़ा, कि लर्निंग के द्वारा एक्विजिशन पर भी फ़र्क पड़ा। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस सिर्फ यही कहता है कि जो लर्निंग है वो आपकी एक्विजिशन को मॉनिटर करती है, एक्विजिशन को सुधारती है, एक्विजिशन को कंट्रोल करती है। ओके, फिर आता है आपका नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। देखो, उस टाइम ऐसा हुआ होगा कि कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हुई होंगी या कुछ रिसर्चेस हुई होंगी जिसमें ये पता लगा कि जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एक नेचुरल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, बस इस हाइपोथेसिस में सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरल ऑर्डर फॉलो होता है जो आपकी प्रिडिक्टेबल हैं। ठीक है,
तो उनके कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स तो आप जल्दी सीख पाते हो और कुछ आप देर से सीखते हो, सिर्फ नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में इतना है। अब हम बात करते हैं बच्चों इनपुट हाइपोथेसिस की। इनपुट हाइपोथेसिस में क्रैशन ने सबसे ज़्यादा फोकस करा है आपकी एक्यूजिशन पर। बेसिकली उन्होंने अपनी इस पूरी थ्योरी में सिर्फ एक्यूजिशन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, लर्निंग पर नहीं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसे समझो, उसे रटो मत, क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरी का सार यही निकल कर आ रहा है कि अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनपुट हाइपोथेसिस की। इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने किसी स्टूडेंट को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हो तो आप ऐसे साधनों का प्रयोग करो, ऐसे इनपुट उन्हें दो कि जिससे वो लैंग्वेज और अच्छी तरह समझ पाए। जैसे आप उन्हें उस लैंग्वेज की ऑडियो सुनाओ, विजुअल सुनाओ, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो, चार्ट का इस्तेमाल करो, मॉडल्स का इस्तेमाल करो, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इन सारे इनपुट्स का इस्तेमाल करो जिससे वो बच्चा उस लैंग्वेज को और अच्छी तरह समझ पाए, सो दैट जो अभी उसकी एट प्रेजेंट जो स्टेज है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो उसका लेवल है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके, जिसे हमने यहाँ पे आप बच्चों पढ़ सकते हो एंड में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहा है, वो और ज़्यादा सुधर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए उन्होंने बच्चों अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में उन्होंने 3 वेरिएबल्स की बात की है। पहला मोटिवेशन, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा एंजाइटी। स्टीफन क्रैशन सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे को कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है तो उसका मोटिवेशन हाई होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए और उसके आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर एंजाइटी लो हो। यानी कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता, राइट, कि उसका जो आसपास का माहौल है वो उसको सूट करे, जिसे देखकर उसे चिंता ना हो। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे को अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। हमने मोटिवेशन पढ़ा है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो ये मोटिवेशन है वो अंदरूनी होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता उसे नहीं सतानी चाहिए, तो वो उस सेकेंड लैंग्वेज को और अच्छी तरह से सीख पाएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसे अगले सेक्शन में ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।